ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। कुछ तकलीफ होगी आप लोगों को तो क्या कर सकते हैं आप? ध्यान से सुनिए, अब क्या करें हम डैश नहीं हैं। शरीर नहीं है, नियंता नहीं है, कंट्रोलर, भोगता नहीं है। तो जो भोगता नहीं है उसकी हालत कैसी होनी चाहिए? भोग गया, वन हु इज एंजॉयड। और भगवान जब देखेंगे कि हम ऐसी स्थिति में, तो भोग्य वस्तु बन रहे हैं भगवान की, है ना, आनंद दे रहे हैं उनको। आज मेरे से पूछ रहे थे कुछ लोग, हमारे कुछ लोग बड़े सीरियसली लेक्चर सुनते हैं। एक बच्चे ने तो उसी ने पूछा था कि मैं खाऊं कि ना खाऊं, मैं पेन लिया नहीं मैंने आज कुछ। तो हमने बोला था खाने से पहले सोचिए क्या मैंने कोई पेन लिया भगवान के लिए। तो आज फिर से वो दिन है पेन लेने वाला, ऐसे तो रोज़ ही है। होपफुली आप आज भी निकलेंगे सड़कों पे, तो सड़कों पे आपको ठंडा लगेगा वो, क्योंकि यहाँ गर्म लगेगा। ओके, तो श्लोक संख्या पहले में हमने सुना, बड़ा ही फेमस श्लोक, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगतयां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है, उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को ले जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तु किसकी हैं, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमें मालूम है कि ये प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मेरी है, वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री उसकी है, तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। ये आम का बाग मेरा है और ये आम का बाग उसका है, तो उसके आम के बाग नहीं लेने चाहिए। यही तो मतलब है इसका। ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है जो आपका आम का बाग है वो भी आपका नहीं है, क्योंकि साबित तो बोला कि प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान की है। तो वो क्या है? मैंगो ट्री क्या है? जड़ है, चेतन है? हे भगवान, देखिए चेतन और जड़ वहाँ चेतना से रिलेटेड नहीं होता है। ये तो बचपन में हमने पढ़ा था, मूवमेंट के हिसाब से होता है।
उसमें चेतन का मतलब ये नहीं चेतना है, चेतना मतलब चल अचल, अचल अचल। जड़ है ना, तो किसका है? और जो चेतन है वो कौन? वही भगवान है। आप कह रहे हो अपना आम खा सकते हैं, बताइए, तो सभी को जो उन्हीं की संपत्ति है। इसका मतलब ये हुआ कि संसारिक जो डिवीज़न है वो डिवीज़न नहीं चलेगा। संसारिक डिवीज़न है, बोलिए। हाँ, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरे के बैंक अकाउंट में मेरा अधिकार भी हो सकता है। आपने कहा ना संसारिक डिवीज़न नहीं चलेगा। ओके, तो डिवीज़न कुछ और होगा। देखिए, जो दूसरे का बैंक अकाउंट है वो तो आपका है ही नहीं है ना, लेकिन जो बाकी बचा है वो भी आपका है कि नहीं, वो भी क्वेश्चन है अभी एक। आप सोच रहे हो आपका है, यानी कि जिसके लिए आपने पे कर दिया वो भी आपका है कि नहीं, हम कह नहीं सकते इसको। यानी कि मैंने अगर 1 किलो मुर्गा लिया है तो मैं उसको खा सकता हूँ कि नहीं, ये आपने डिसाइड नहीं कर सकते। आपने मुर्गे के पैसे ज़रूर दिए हैं, लेकिन उसको खा सकते हैं कि नहीं, ये नहीं। अभी आप उसके ओनर है ही नहीं। बेचने वाला तो ओनर था, वो भी ओनर नहीं था, बेचने वाला भी नहीं था, लेकिन बेचने वाले ने उसको दाना खिलाया था बचपन से, तो बेचने वाला ही तो हुआ। उसी ने पोल्ट्री फार्म, गंदा नाम, फार्म नहीं कुछ और, पोल्ट्री मुर्गालय, फार्म बना दिया उसको, मुर्गालय। तो उसने मुर्गालय खोला था और उसने उसमें मुर्गी को अंडे दिलवाए और खिलाया पिलाया, और अंडे से जो बच्चे निकले तो वो उसी के हुए। सरकार भी कहती है उसके हैं, लेकिन सिस्टम के हिसाब से उसके नहीं है। क्यों नहीं होने चाहिए? लेकिन उसने तो खिलाया नहीं। अगर ऐसा कर सकता इंसान तो वो अभी तक फैक्ट्री खोल चुका था अंडे बनाने की, और उसमें अंडे बन रहे होते। हाँ, अंडे बनाने की फैक्ट्री नहीं बनाई उसने आज तक। सोचिए कितने अंडे की, पता है आपकी कितनी। फिर मैं वही, वो कहीं पे लड़ाई हो रही है ना, कहाँ, बंगाल में अंडे के लिए। हाँ, कि वहाँ पर वो कुछ इस्कॉन ने फूड फॉर लाइफ देना शुरू किया बच्चों को, तो किसी ने बोला कि अंडे नहीं खिला रहे हैं, देखिए जी, और उस पर आर्टिकल वगैरह लिख दिया, अंडे तो बड़ा ज़रूरी है। और कई लोगों ने बोल दिया जी अंडे के बिना तो ग्रोथ ही नहीं हो सकती आदमी की। हाँ, मिड डे मील में तो फिर बात ये हुई कि चलो पैसे से आप ख़रीद लो, हम तो नहीं देंगे, हम तो नहीं देंगे इस्कॉन वाले। तो यानी कि अंडे की डिमांड कितनी है? ज़बरदस्त है, ख़तरनाक है। अब ऐसी डिमांड होती है ना, इंसान तो पागल है बिज़नेस के लिए। तो अब तक कितने फैक्ट्रियाँ खोल चुका था अंडे बनाने की, लेकिन कितनी आयरनी है कि इंसान अंडे बना नहीं पा रहा है, हेल्पलेसली। अब आप कह लीजिए आपने अंडे पहला निकाल दिया, पता नहीं क्या क्या कई तरह के अंडे बनाने लगे हैं लोग, फिर भी डिपेंडेंट तो मुर्गी पे ही है। तो ऐसा है जी। तो इसका मतलब फिर इंसान ने नहीं बनाई ना, वरना जो इंसान बना सकता है वो फैक्ट्री में बनाता है इंसान, उसके लिए वो नेचुरल प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है। फिर समझ में आया? तो इसका मतलब अंडा किसका है? भगवान का है। मुर्गी किसकी है? अगर मैंने पैसे में खरीदी तो भी, क्योंकि बेचने वाला भी उसका अधिकारी नहीं था। अच्छा ठीक है जी। तो कार मैंने खरीदी, कार तो मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री है ना। कार, अरे कैसी बात, कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है कि नहीं? तो जो कार उसमें बनाया वो कार किसकी, मतलब फैक्ट्री किस? तो कार में क्या लगता है, क्या लगता है? कील। कैसी बातें करते हो तुम, कील, स्टील बोलो ना, स्टील, प्लास्टिक, रबड़। आप पहाड़ों में गए हो? पहाड़ों में गए होगे पहाड़ों में, तो पहाड़ों में चीड़ के पेड़ मालूम है? इतने बार जाने के बाद भी चीड़ के पेड़ में देखा आपने कुछ? उसको ऐसे कट मार देते हैं, लटक नहीं जाता, उसको ऐसे कट मारते हैं और उसमें एक मग्गा सा रख देते हैं नीचे, और उसमें वो गोंद जैसी टपकती रहती है, उससे आपकी रबड़ इंडस्ट्री में मटेरियल जाता है, उससे फिर बाद में ये चीज़ें बनती हैं। सोचिए कहाँ पे डिपेंडेंसी। सोचो आपको तो टायर दिखता है इंसान का बनाया हुआ, ये नहीं दिख रहा, कभी गए नहीं ना। और ये एक बार मैंने एक बहुत साल पहले लेक्चर में सुना था राधा गोविंद महाराज के, कि वो कह रहे थे कि विदेश में किसी बच्चे से पूछा कि दूध कहाँ से आता है, ई सेट के स्टोर से आता है। उसको मालूम नहीं था कहाँ है गाय दूध देती है और कैसे दूध देती है। तो ऐसी हालत है। ऐसी हमें रबड़, हमारे बच्चों को पता ही नहीं होगा रबड़ प्लास्टिक कहाँ से आता है, हमें लगता है फैक्ट्री में बनता है। तो कोई ऐसी चीज़ बताइए जिसमें रॉ मटेरियल पे हम नेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। कोई चीज़ निकलेगी नहीं ऐसी कि जिस पे हम अल्टीमेटली नेचर पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया, पेड़ों के अंदर से हम वो गोंद निकाल रहे हैं और वो रबड़ इंडस्ट्री
और आपका कुछ दिन पहले हमसे पूछ रहे थे, कह रहे थे ये सफ़ेदे के पेड़ क्यों लगा रखे हैं इतने सारे, क्यों लगा रखे हैं? फर्नीचर तो पता, फर्नीचर से शायद बनता नहीं है, पेपर। और वो कह रहे थे वो माचिस की वो पीछे की डंडी या पता नहीं क्या क्या, वो पॉपुलर का पेड़। हाँ, तो अब आपको पता ही नहीं है कि उस कागज़ भी पेड़ से बनता है, हैं? कागज़ पेड़ से बनता है मालूम? तो जब आप कागज़ फाड़ते हो तो सोचा करो कितना पेड़ वेस्ट कर रहे हो आप। इसलिए कागज़ के आगे पीछे हर जगह लिखना चाहिए। हाँ, कपड़े कहाँ से आते हैं? कपड़े दो तरीके से आ सकते हैं, नेचुरल एंड नॉट नेचुरल। तो नॉट नेचुरल की बात करें आप, नेचुरल तो कॉटन तो पता नहीं, कॉटन तो कहाँ महंगा होता जा रहा है। नेचुरल चीज़ तो कपास, उससे रुई निकलती है, उससे धागा बनता है, फिर जाके कपड़ा बनता है, जिसको आप खादी कह देते हो, खादी सूती। और फिर उसका वो टेरिकॉट या पता नहीं क्या क्या है, जो भी ये सारी मटेरियल हैं, ये कहाँ से आता है? इसका सोर्स क्या है? प्लास्टिक है माना, चलो ये कहाँ से आता है? ये समुद्र के नीचे और पेट्रोलियम के कुएँ हैं, वहाँ से आता है ये सब चीज़ें। बताइए, केमिकल्स सारे पृथ्वी के अर्थ के अंदर से केमिकल आते हैं, मालूम? सोना कहाँ से आता है? सुनार के पास सोना खान में से आता है। मोती कहाँ से आते हैं? बताइए, जीके मोती समुद्र से। कैसे समुद्र से मोती निकलता है? वो एक सिप्पी के वो जो होती है वो ऑयस्टर, तो पता नहीं क्या सिस्टम है, वो खुलता है, उसके अंदर कुछ पानी की बूंद जाती है, क्या होता है समथिंग, उसके अंदर पता नहीं क्या, वो इतना सुंदर मोती। वो नकली मोती तो इंसान बना रहा है, नकली मोती बनाने के लिए भी उसको क्या चाहिए? फिर केमिकल चाहिए। और असली मोती तो सीधा ही वहीं से आ रहा है, समुद्र के अंदर से। फिर आप सोचिए, कोई भी चीज़ जो आप देखोगे अपने आसपास। हाँ, तो एक गाना सुना था हमने, एक स्कूल में जा रहे थे, तो भीख मांगने वाले आते हैं ना, वो चढ़ गए हमारी बस में, तो उसने कहा गाना सुनाया, इमोशनल हो गए हम लोग। तो देख कहानी लकड़ी की, और उसने लकड़ी के ऐसे यूज़ बताए, अंत में बताया कि अंत में आदमी मरता है, जाता है तो भी लकड़ी में जाता है। वो इतनी बढ़िया कहानी सुनाई आज उसने। तो लकड़ी का सुनोगे तो लकड़ी हर जगह लकड़ी चाहिए आपको, वो भी भगवान से। तो आप सोचोगे कि हर चीज़ भगवान से आ रही है, तो हम जिसको पैसे दे रहे हैं वो फालतू में पैसे ले रहा है उसके, वो उसका हकदार नहीं है, वो बस ठेकेदार बन गया किसी तरह से। हाँ, जैसे हम कहीं पर एक घर बना रहे थे, कोई आदमी ज़बरदस्ती हमें घर नहीं बनाने दे रहा, उसका कोई मतलब ही नहीं है उससे। हाँ, वो उस घर का मालिक ही नहीं है, लेकिन फिर भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे भैया? क्या कर रहा है वो बन गया जी ठेकेदार, मैं हूँ जी ठेकेदार। हाँ, तो ऐसे ही संसार में हर व्यक्ति ठेकेदार बना बैठा है। अरे ये फॉरेस्ट मेरा है, ये लैंड मेरी है, वो कह रही है रिवर मेरी, एक स्टेट कह रहा है रिवर मेरी है, एक स्टेट कह रहा है, एक कंट्री कह रही है रिवर मेरी है, वो कंट्री रिवर के ऊपर अब जिसके यहाँ से पहले गुजर रही है वो उसमें खेल जा रहा है, वो उसको रोक ले रहा है, या नहीं जी मेरी कंट्री से जा रही है, जाने न दूँगा आगे। तो इस प्रकार का माहौल चल रहा है दुनिया के अंदर, जबकि ये मना किया गया है। देखिए, तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गिरधा कस्य स्विद्धनम, दूसरे की प्रॉपर्टी बिल्कुल मत लो। तो फिर कैसे डिसाइड हो? मेरी कंट्री से निकल रही थी, मेरे को लगा मेरी है। अब आपके मालूम है, आपके घर में अगर आप खुदाई करोगे माना, और वहाँ पे कुछ पुरातन ज्वेलरी निकल आए, तो किसकी? हमारी नहीं होगी वो। ये तो सरकार ने भी ऐसा बना रखा है, तुम्हारे घर से निकली डज नॉट मैटर, खजाना, तो सरकार उसको तुरंत जब्त कर लेगी। हाँ, बताओगे नहीं, आप ही के अंदर में से बताएगा एक, आप ही के अंदर जब उसको बांटोगे ना, और जिसको वो 9 लाख नहीं दोगे आप, जिस माता को, वही बताएगी जाके। आप देख लेना, कभी करके देख लो, छुपा के दिखा दो मुझे, वो अपन अंदर से ही निकलेगा, वही बताएगा जाके, और कोई नहीं बताएगा। तो सरकार भी कहती है कि जी तुम्हारा नहीं है, ये तो हमारा होगा। तो फिर वो सुप्रीम सरकार क्यों नहीं कह सकती भैया? हाँ, इसलिए सब कुछ किसका है? भगवान का। दूसरे की प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड होगी? हमने कहा इसके लिए आपको स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होना पड़ेगा। क्या चीज़ दूसरे की मान लें हम? बताइए, चलिए आप बताइए, क्या चीज़ दूसरे की मान लें?
मतलब भगवान की तो है ही, मतलब मैं कितना ले लूँ और कितना दूसरे के लिए छोड़ दूँ। जितना मुझे मिला है तो वही हो गया, मेरे ज़मीन में खजाने निकला तो मेरा, ये तो वही बात हो गई फिर। तो है जितना ज़रूरत है, ये कह रहे हैं जितनी ज़रूरत है, बट ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है। आगे आपको बताइए क्या क्या डिमांड है, किस किस चीज़ की ज़रूरत है। से क्या है, रूपमती की, सेवामती की, जो भी है, सेवा करे जो पति की। ज़रूरत तो ऐसी है, ज़रूरत तो सब कुछ चाहिए उसको, तो फिर ज़रूरत को कैसे डिफाइन करें, क्या ज़रूरत है। शास्त्र बता रहे हैं, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कितनी रोटी खानी चाहिए। 2 रोटी खानी चाहिए, कहाँ लिखा है? प्रभुपाद ने बताया 2 रोटी खानी चाहिए, तो इनकी 2 रोटी कर दें इनकी, ये तो 6 खाते हैं, 10 हैं। तो फिर अभी तो वो कहेंगे हमारी हड्डियां बड़ी हो रही हैं, जो आपकी तो टूट रही हैं और हमारी बढ़ रही हैं, तो हमारा 2 में क्या होगा। तो फिर कैसे, कौन डिसाइड करेगा कितनी रोटी खाएं? हाथ से हाथ 10 मैक्सिमम 10 और मिनिमम 1 मान लेते हैं। तो अब 1 से 10 के बीच में कौन कितनी खाएगा, ये कैसे करें हैं? ये कह रहे हैं जितनी भूख है उसका 50%। ये जापानीज रूल भी है जो मैं बता रहा था। जापानी रूल क्या है कि जो हम बताते हैं वही, कि 50% खाना, 25% पानी और 25% हवा, ऐसे। तो फिर अब लेकिन पेट का पता चलता नहीं है, हमें थोड़ा सा सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है उतना जितना समरी में कह लीजिए, जितना कि शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए ज़रूरी है। तो ये साथ में कब नहीं रहते, ये क्यों बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से। मतलब जब शरीर इस लायक ही नहीं रहता कि उसमें रहा जाए, तो आत्मा चली जाती है। तो इतना करना है कि आत्मा जाए ना यहाँ से, क्योंकि ये काम करना है ना शरीर से कुछ। तो इतना आदमी ले सकता है, उतना उसको लेना चाहिए। और फिर ज़्यादा के लिए कह रहे हैं, ज़्यादा वो फिर तुम्हारा नहीं है, ऐसा कह रहे हूँ। वो भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। अगर आपको मिल जाए खजाना तो क्या करें फिर, सरकार को दे दें। अच्छा, लॉज को फॉलो कर लो, बट लॉफुली अगर को मिला है, पुराना वो क्या कहते हैं उसको, पुराने ज़माने का वो दादा दादी से क्या, मैं नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, अरे विरासत में अगर आपको मिले, तो विरासत में मिले तो वो तो आपका ही है जायदाद, तो उसको भगवान की सेवा में लगाएं। जो हमारे पास है वो तो लगाएंगे ही, जो मिलेगा वो भी लगाएंगे। इस प्रकार से सेवा में लगा दोगे तो उसका अपराध नहीं लगेगा। सेवा में लेकिन जरूर लगाना है, देना नहीं है, अपने धन को देना नहीं है। नहीं, सही बता रहे हैं आपको। आप कहो कि दे देंगे, नहीं, सेवा में लगाएंगे, वहीं देंगे जहाँ सेवा में लगे। इतना बड़ा दानी नहीं बनना कि संसार में दे देंगे, उधर दे देंगे, उधर दे देंगे। वहीं पे देंगे जहाँ उस सेवा में लगेगा भगवान की, बस, और कहीं देंगे। भगवान की सेवा में लगना चाहिए वो जो कि उसके कितने भी, हम नहीं कह रहे मंदिरों में, तो केवल बहुत तरीके हैं उसके, हर जगह दे सकते हो वास्तव में, तब आपको उसका पाप नहीं लगेगा। बाकी सबको पाप लगेगा, जानू, सबको। राजा को लगता है कि उसकी प्रजा गलत करती है, तो इसलिए हमारे अगर बच्चे गलत करते हैं तो किसको लगेगा, सोच लीजिए, नहीं लगेगा। तो हम चाह रहे हैं कि बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ के चले जाए। आप हो संत, या बनने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बच्चा नालायक हो सकता है, बच्चा नालायक हो सकता है। नहीं, अब अगर बच्चे ने आगे आके गलत काम किए तो आप वहाँ पे रह रहे होगे कहीं ऊपर, वहीं से अचानक से आपको झटका लगेगा। आप देखो ये कहाँ आ गया, मैं ये हुआ क्या, मैं तो ऊपर पहुँच गया था। कहना जी आपका धन का मिसयूज़ हो रहा है नीचे, आपने देखिए क्या किया, जाते हुए आपको विरासत लिख के जानी चाहिए थी ढंग से, आप उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए था। लाइक शिला प्रभुपाद के बच्चे आए थे उनके पास कि प्रभुपाद प्लीज़ हम गरीब हैं, हमें दीजिए। प्रभुपाद ने कहा 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, तुम गृहस्थ हो, मुझे दो। यस, प्रभुपाद ने दिया नहीं, किसी बच्चे को नहीं दिया कुछ भी, दे ही सकते थे, थोड़ा बहुत तो दे सकते थे। तो विरासत लिख के गए थे, हाँ सब कुछ लिख के गए थे, ये GBC होगा, ऐसा होगा, ये होगा।
हाँ, तो ये वैष्णव का, तो अगर आपके धन का मिस यूटिलाइजेशन होगा बाई आवर चिल्ड्रन, तो दोषी कौन? हाँ, क्योंकि मैंने गलत हाथों में दे दिया, क्योंकि था भगवान का, भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए था, ये इसमें बता रहे हैं। समझ में आ गया? तो कितना लेना है दोबारा से? जितना आत्मा शरीर के साथ में रहे, ये जीवन यापन हो जाए, वैष्णव के सब जो हमारे आचार्यों ने बनाया है सिस्टम, उतना अगर हम पालन कर पाए। वस्त्र पहनने का सिस्टम हमारी परंपरा में है, कई जगह पे वस्त्र का भी सिस्टम नहीं है। बोले वस्त्र भी क्या ज़रूरत है, दिगंबर, यहाँ आसमान है ना, चादर। लाइक हु लाइक ऋषभदेव और सुखदेव गोस्वामी, देव लाइक दैट। हाँ, षट गोस्वामी, हाँ, छोटा सा लाइन क्लॉथ पहनते थे, गमछा। कौन? चार कुमार, यस। तो इस प्रकार से लोगों के अलग अलग विचार है। हमारी परंपरा में तो ऐसा है कि अभी हम लोग धोती कुर्ता पहन सकते हैं, और आप लोग भी अपने हिसाब से पहन सकते हैं। नीला पीला हो तो अच्छा है, बाकी तो आपकी इच्छा है। तो इस प्रकार से अधिक स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में, श्रील प्रभुपाद की जय। वैदिक ज्ञान अमोघ है, क्योंकि यह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता है। तो वैदिक ज्ञान एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। गलती मत निकालिए, गलती हमारे समझने में हो सकती है, ध्यान रखिए, कई चीज़ें हो सकती हैं। शास्त्रों का इस प्रकार से एनालिसिस मत कीजिए, वो गलत हो जाएगा। कई बार ऐसा दिखता है कि शास्त्रों में कुछ तो गलती शायद लिख दी। लाइक वो एक जगह पर परीक्षित महाराज बैठे थे, तो गंगा किनारे बैठे थे, यमुना किनारे बैठे थे, उस पर लोग डिबेट करते हैं। और तात्पर्य में प्रभुपाद ने कहीं पर यमुना किनारे लिख दिया है, तो कई लोग उसी पे घूम जाते हैं कि नहीं जी, गंगा किनारे यमुना किनारे कहाँ, बड़ी कन्फ्यूजन आती है, और उसी में वो बस उसी के अंदर डूब जाते हैं। तो शास्त्रों के मतलब क्या है हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो गुरु शिष्य परंपरा से निकले हैं और साक्षात भगवान से आगे निकले हैं, इसलिए उन पर पूरा ट्रस्ट हमें करना चाहिए। समझ में आया? यस, जैसा उसके अंदर लिखा है। क्योंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ था, इस ज्ञान का स्रोत दिव्य है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाए गए हैं, ऐसा भगवान बोलते हैं। वेदांत कृद वट बोलिए, वेदांत कृद। और वेदांत कृद क्यों है? क्योंकि वेद विद मतलब जानने वाले हैं, तो जानने वाले हैं इसलिए लिख के दे सकते हैं, जानने वाले लिख के दे। आपके जरिए वो क्या है, वो गोल्डन गाइड नहीं कि होमवर्क टिप लिया उससे, गोल्डन गाइड है ना, एनसीईआरटी गोल्डन गाइड नहीं यूज़ करी, यूज़ नहीं करी, कुछ कर रहे हैं, पता चला मैं। वो टीपने वाला सिस्टम नहीं, वो जानकार हैं इसलिए वो दे सकते हैं लिख के। हम भी लिख के दे सकते हैं, लेकिन हम कई सारी तरीके से दे सकते हैं। तो वो बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि अपौरुषेय कहलाते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए, शब्द क्या है? बोलिए। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट? हिंदी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अपौरुषेय, यह हमारी लोकल, कहने का मतलब है लोकल लैंग्वेजेस आर इम्पोर्टेंट। अपौरुषेय कहलाते हैं, यानी कि किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए नहीं हैं। जो इस बात का संकेत है कि शब्द किसी संसारी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए हैं। भौतिक संसार में रहने वाले जीव में 4 दोष होते हैं। बताइए जी, क्या क्या होते हैं जी? एक बताइए, कोई नहीं पता? हाँ जी, आप बताइए। चीटिंग प्रोपेंसिटी इन्होंने बताया, टू बी इल्यूजनाइज्ड बताया। अब याद आया कुछ? जगन्नाथ जी यार, हाँ जी, इसमें तो बस कुछ हो ही सकता है, इसमें तो इतने सालों से समझ नहीं आया आप लोगों के। हाँ जी, बोलिए। हाँ, बोलो आप बोलो। इम्परफेक्ट सेंसेस, वेरी गुड, शाबाश, लाज बचाई आपने। हाँ,
याद है? 2-3 तो बता ही दिए, रिपीट ही कर दो। अनकंट्रोल्ड नहीं, हाँ, कमिटिंग मिस्टेक्स, वेरी गुड। वो माता जी ने बताया था एक, हाँ, इल्यूजनड, टू बी इल्यूजनड, और एक और बताया था चीटिंग। इसको थोड़ा अपने दिमाग को थोड़ा सा शार्प करो। पता नहीं कैसे आप लोग पढ़ाई लिखाई में याद करते हो, लॉजिकली दिमाग में एक फ्रेम बन जाता है। हमने भी सुना था कभी ऐसे ही, हम कोई डिफरेंट सिस्टम नहीं आए, हमारी इतनी क्लासेस नहीं हुई भाई दादा, हमारे ज़माने में क्लासेस नहीं होती थी ऐसी, और डेली क्लास तो कभी होती नहीं थी। तो हमने कैसे सुना था इसको कि इम्परफेक्ट सेंसेस। अब सेंस इम्परफेक्ट हैं अगर तो क्या होगा बताइए? नहीं, हाँ, मतलब मिस्टेक होने से पहले कुछ होगा, समझिए, इल्यूजन होगा, तभी तो मिस्टेक करेगा, है ना? तो सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, तो हवाई जहाज इतना सा दिख रहा है मुझे, तो मैंने पहली बार देखा होगा, मैं इल्यूजन में आ गया ना, अच्छा हवाई जहाज इतना सा होता है, मम्मी हवाई जहाज इतना सा होता है, मिस्टेक कर दी उसने, ये तीसरा भी कर दिया मिस्टेक। अब उसने कहा हवाई जहाज इतना नहीं होता, हवाई वो यहाँ से लेके वहाँ तक होता है, तो क्या करेगा वो? नहीं, मैं तो कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि ऐसा होता है, मैंने तो नहीं कहा ऐसा, कुछ भी बोलेगा फिर चीटिंग करेगा, क्यों? बेइज्जती हो जाएगी ना उसकी। तो चीटिंग प्रोपेंसिटी, ये 4 समस्याएं होती हैं हमारे साथ। आया समझ में? आप बताइए सीक्वेंस में, पहला क्या गलत हो गया? इम्परफेक्ट सेंसेस, फिर इल्यूजन, फिर मिस्टेक, फिर चीटिंग प्रोपेंसिटी, चीटिंग करते हैं हम लोग। तो अगर इन समस्याओं के साथ अगर हम कुछ लिखते हैं अपनी किताबें, तो उन किताबों में क्या होगा? उन किताबों में ये सारे की वजह से इम्परफेक्शन होगी। लेकिन शास्त्र कहाँ से आ रहे हैं? शास्त्र भगवान से, ये समझने की बात है। अपौरुषेय, और जो हमारे आचार्यगण उनकी तात्पर्य निकाल देते हैं फिर वो, हाँ, क्योंकि वो परंपरा यानी कि उन्होंने रेफर किया, माना इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, बिलो मंगल, या ना हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, एंड ये सारे उन्होंने उनको रेफ़र किया और उनके रेफ़र करके लिखा। तो आप कहोगे तो उनकी भी तो गलत हो सकती है, उन्होंने अपने सीनियर्स का लिखा, उन्होंने अपने, तो इस प्रकार से ये तात्पर्य परंपरा से आ रहे हैं। तो यही बता रहे हैं, जो परंपरा से आ रहा है चीज़, वो उसमें ये 4 प्रॉब्लम्स, उसका क्या गारंटी है ये बता दीजिए। आप तो कह रहे हो ऐसा, इसकी कोई गारंटी बताइए। हाउ कैन यू से कि इसमें ये समस्याएं नहीं है, बताइए। एग्जैक्टली, क्योंकि लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, इनको पढ़ के लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। यस, उन्होंने करके दिखाया और हमने उसको करा पढ़ के, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया, पॉजिटिव परिवर्तन आया कि नहीं? तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही, वही ज्ञान नीचे तक आ रहा है। तो इसलिए लेकिन कई जगह पर बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति कुछ अपना तात्पर्य लिखते हैं, अपनी किताबें लिखते हैं, लेकिन वो परंपरा में नहीं है किसी, तो उनके ज्ञान में चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, ये 4 प्रॉब्लम होंगी। और इसलिए जो उसको उस पर काम करेगा वो, उसका लाभ, उसको मज़ा नहीं आएगा, उससे गलतियाँ होंगी। इसलिए कहते हैं कि जो साइंटिफिक थ्योरीज़ हैं, वो थ्योरीज़ बदलती जाती हैं। आप लोग साइंस के बैकग्राउंड के हो, बताइए जी क्या क्या बदला साइंस? कोई थ्योरी जो बदली? हम तो अनपढ़ हैं। एटम की थ्योरी बदल गई कि एटम के नीचे कुछ नहीं होता पहले, है ना? एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं जी, और उसके नीचे और है। ठीक है जी, और थ्योरीज क्या बदल रही हैं साइंस की? हाँ, प्लूटो कहते हैं पहले प्लेनेट है, कभी बीच में आता है, नहीं है, कभी होता है। अब फाइनली क्या है इस वक्त? नहीं है इस वक्त। ओके, 8 है मतलब। डार्विन थ्योरी, डार्विन थ्योरी को नेगेट कर दिया किसने? इस्कॉन के लोगों ने? नहीं, साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट नेगेट कर देंगे, नहीं ये पागल आदमी है कोई। अर्थ पहले फ्लैट थी साइंस के हिसाब से, अभी गोल है। ओके, सन स्टेशनरी है, तो अब क्या है? अब कह रहे हैं घूमता है, अब कह रहे हैं घूमता है। नहीं ना, वो तो वो बताया ना जो बदल गई। अजम्पशन बदल जाते हैं, कैलकुलेशंस, फार्मूला, डिस्टेंस वगैरह, वो फार्मूले बदल जाते हैं।
फार्मूले बदले कोई? थ्योरीज आप लोगों की? हबल, हाँ हबल कांस्टेंट बदलता रहता है, जो कि ये जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं उसके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेशन का जो फार्मूला है वो बदल जाता है। कांस्टेंट है वैसे तो, लेकिन वो कांस्टेंट बदल जाता है, कांस्टेंट वेरिएबल हो गया है। सपोज टू बी कांस्टेंट, स्थिर होना चाहिए, लेकिन उसकी वैल्यू बदल दी जाए। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। तो ये क्यों हो रहा है बताइए, ये क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि ये 4 प्रॉब्लम्स हैं और इसके हिसाब से ये किताबें लिखे जा रहे हैं। ये यूनिवर्स कैसे बना, ये यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ या कहाँ से आया। अब कोई कह रहा है कि नहीं, इस यूनिवर्स के मैटर के अराउंड एंटी मैटर भी है, ये मैटर एक दिन डिसॉल्व हो जाता है और एंटी मैटर से फिर ऐसा कुछ थ्योरी बना रहे हैं वो लोग। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, बन रही है। क्या प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ? 4 प्रॉब्लम है। तो इससे कैसे निकले ये लोग? ये केवल इनको क्या करना चाहिए था, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि नॉलेज डिसेंडिंग ऑर्डर में आती है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आती। सुना है? इसका मतलब बताओ बोले। आज होने वाला है कुछ, नहीं तो बोलो। ऊपर से नीचे आती है गुरु परंपरा में, वेरी गुड। और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब नीचे से ऊपर, तो समझ में मतलब क्या? एक्सपेरिमेंट कर करके कि मैं अभी यहाँ हूँ, मैं समझूंगा, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, और समझूंगा और यहाँ पहुँच जाऊँगा, ऐसे नीचे से ऊपर। और ऊपर से नीचे क्या है? गुरु ने शिष्य को बताया, उसने अपने शिष्य को बताया, ऐसे करके नीचे आती। तो क्या नॉलेज लेने का तरीका ये है, ये नीचे से ऊपर नहीं है। नीचे से ऊपर जाओगे तो ये 4 प्रॉब्लम्स होंगी। क्योंकि भगवान पूर्णम, सभी प्रकार से पूर्ण है, अतएव उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते हैं। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ प्रकृति के नियमों द्वारा अनंतिम रूप से भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित है। हाँ, जैसा कि इस श्लोक में बताया कि हर वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है। पत्थर भी, हाँ पत्थर भी नियंत्रित है, हर वस्तु नियंत्रित है। पत्थर कैसे नियंत्रित है बताइए? चलिए, लैंडस्लाइड साइंटिफिकली बताएंगे कुछ? हर कण भगवान द्वारा नियंत्रित है, इसका कोई एग्जाम्पल पता सकते हैं हम? पहाड़ों के फॉर्म में नहीं, हर कण का बता दिया मैंने तो, नॉट ओनली स्टोन। इलेक्ट्रॉन क्या? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मालूम है आपको? रिवॉल्व करना समझते हैं आप? क्या कर रहा है? ये पंखा कैसे घूम रहा है? अरे थोड़ा नॉर्मल आंसर, ना नॉर्मल आंसर। लाइट की वजह से घूम रहा है। कमाल ही कर दिया आपने। ये तो मुझे याद आ गया, मैं बचपन में गलत किताब पढ़ता था एक, त्याजा चौधरी। बचपन में हम सब काम किए गलत। तो एक दिन वो टीवी नहीं चल रहा था और सब लोग इसी तरह के आंसर देते थे, इसका जाता है ये फूक गया, इसका वो है। तो वो आए, उन्होंने कहा ये प्लग नहीं लगा हुआ है। तो नीचे आया, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो ये कैसे चल रहा है पंखा? प्लग लगा हुआ है ना, लाइट से चल रहा है, तभी तो घूम रहा है। मोटर है ना इसमें, मोटर आप बोलोगे ऐसा होता है वो सब, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। ठीक है, कौन दे रहा है इसको करंट? हम दे रहे हैं, सिंपल, हम दे रहे हैं ना। वो इलेक्ट्रॉन को करंट कौन दे रहा है? नहीं तो सोचने की विषय नहीं है, बताइए क्या है? सोचने का विषय नहीं है कि वो कैसे घूम रहा है। वो देखा आपने इस तरह से कुछ अजीब सी आकृति, वो ऐसे और ऐसे, वही तो है, हाँ ऐसे और ऐसे, देखिए हाँ, उसका कुछ है जो भी है, हमने तो पढ़ा नहीं है। घूम रहा है, लेकिन कौन बोल रहा है बात को? साइंस कह रही है। अब क्वेश्चन आता है कैसे घूम रहा है, उसकी एनर्जी कहाँ से, वो सेल्फ एनर्जी कैसे लेती है चीज़ें, जैसे हम सूर्य के लिए भी बोलते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं हर चीज़ भगवान ने बड़ा सही सिस्टम रखा हुआ है। भगवान जानते हैं कि यदि क्लास में टीचर नहीं होगा तो क्लास में काम नहीं चलने वाला। ऐसे संसार में यदि मैं नहीं होऊंगा, भगवान ने बोला, तो बोला ये लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने क्या किया? हर क्षण में घुस गए, मतलब अब होगा काम। तो इसलिए हर चीज़ अब तब तक चलेगी जब तक भगवान हर चीज़ में घुसे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पर। यही तो कह रहे हैं यहाँ पर। क्या बोला यहाँ पे आपने श्लोक में सुना? ईशावास्यम मिदम सर्वम यद किंच जगतयाम जगत, ये इसका मतलब बता रहे हैं।
हर चीज़ में भगवान का कंट्रोल है, वास्तव में हर चीज़ में है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो भगवान के कंट्रोल में नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। चूंकि भगवान, हाँ ये हो गया। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवद गीता के 7वें अध्याय में की गई है, जिसमें परा तथा अपरा प्रकृति की विवेचना करी गई है। भगवान ये बोलते हैं, मत्तः अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वस्व प्रवर्तते। आई एम द ओरिजिन, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। मैं सबका सोर्स हूँ, ऐसा बताते हैं। या मया दक्षेण प्रकृति, या भूमि आपो जलो वायु खम मन बुद्धि एवच अहंकार। तो इस प्रकार से ये सब भगवान बता रहे हैं, आई एम द ओनर, इन अलग अलग श्लोकों में। ये दोनों प्रकृतियाँ या शक्तियाँ भगवान से निकलती हैं। अंत तो गत्वा जो विद्यमान है उन सब के नियंता भगवान है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका संबंध परा या अपरा शक्ति से ना हो, इसलिए प्रत्येक वस्तु उस परम पुरुष की संपत्ति है। परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष हैं। उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को समंजित करने की पूर्ण बुद्धि है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप से की जाती है। क्लियर है? अग्नि और अग्नि का ताप, हम कौन है? ताप, शक्ति। अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है। अग्नि कहाँ जलती है? एक जगह पर। रोशनी कहाँ जाती है उसकी? दूर दूर तक। गर्मी जितनी दूर जा सके उतनी दूर तक जाती है, लेकिन अग्नि एक ही जगह पर होती है। वैसे ही भगवान एक जगह पर हैं, लेकिन हर जगह में इस प्रकार अपनी शक्ति के रूप में विद्यमान है। अब जब सूर्य कितने किलोमीटर, पता नहीं कितने किलोमीटर, कितने लाख, किसी को मालूम? तो कहीं लिखा था मैंने एक बार, सूर्य कितने किलोमीटर दूर है या वटेवर, उसमें आता है नहीं, हमने तो पूछा आगे। 150 मिलियन, समझ गए आप? 1.5 करोड़ किलोमीटर। हाँ, माइल्स है ये भी। 1.5 करोड़ माइल्स हो, किलोमीटर है। अच्छा, जो भी है। अब क्वेश्चन ये है कि जब इतना दूर से कोई चीज़ चल रही है तो उसकी गर्मी आनी चाहिए। तो फिर तो बीरबल की खिचड़ी में सही बोला ना अकबर ने, कि वो जो वहाँ पर जो आग जल रही है उससे इसको गर्मी मिल रही है। यही तो थी कहानी। तो आप भी तो यही कह रहे हो कि वो 1.5 करोड़ किलोमीटर है जो भी है, उससे तो आपको अग्नि मिल रही है। ये तो साइंस ही कह रहा है ना, हम क्या करें इसमें। तो फिर भगवान क्यों नहीं कर सकते ऐसे, जब ये सूर्य से ऐसा हो सकता है कि उनका ताप पूरे संसार में फैल जाए? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कहना अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकार से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार वे अनंतिम नियंता हैं, सभी वस्तुओं के पालक हैं, आदेशक हैं। वे सभी शक्तियों के स्वामी हैं, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता हैं, हर एक का उपकार करने वाले हैं। वे अचिंत्य, ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण है। अतः मनुष्य को इतना तो बुद्धिमान होना ही चाहिए कि वह जान ले कि भगवान के अतिरिक्त कोई और इस वस्तुओं का स्वामी नहीं है। इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए। मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं अपनानी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी हैं। उदाहरणार्थ, गाय दूध तो देती है किंतु वह दूध को पीती नहीं है। वह घास और भूसा खाती है और उसका दूध मनुष्यों का भोजन बन जाता है। अब इसमें आप बोल सकते हो कि नहीं, वो तो बछड़े का भोजन है, तो क्या करें? पहली बात तो ये, क्योंकि ये शास्त्र में आ गया ना, तो इसका मतलब ये सही है। कितना है आपका वो हो सकता है कि 2 थन बछड़े के हैं, 2 थन आपके हैं, वटेवर, बट लिखा गया ना ये। हाँ, भगवान ने अपनी लीला में दिखाया, दूध निकाल के दही जमाना, घी बनाना होता था कि नहीं? तो आप भाई सिंपल फैक्ट से जाइए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट में वही असेंडिंग ऑर्डर मत बनाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में दूध पिया जा सकता है इस तरह से। आप प्रोवाइडेड ऑब्वियसली कि आप गाय को माँ की तरह मानो, ऐसा नहीं कि दूध पीने के बाद उसको काटा जा सकता है। हाँ, तो ऐसी व्यवस्था भगवान की है। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जो उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जो हमारे पास वस्तुएं हैं वो वास्तव में किसकी हैं।
उदाहरणार्थ हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट इत्यादि वस्तुओं से बना है। अगर हम ईशोपनिषद के इस वनुचार विचार करें तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी एक को भी पैदा नहीं कर सकते। मालूम? आपके घर में प्लास्टर हुआ है? पता है प्लास्टर क्या होता है? नहीं पता। प्लास्टर पता है क्या होता है? पता है? क्या क्या लगता है उसके अंदर? क्या चीज़ लगती है? सीमेंट और रेत। बदरपुर एक जगह है दिल्ली के किनारे, पता है आपको? बदरपुर के ऊपर उसका नाम रख दिया गया। वहाँ बदरपुर मिलती थी इसलिए बदरपुर नाम पड़ा। समझ में आया? तो बदरपुर कहाँ से आती है? हैं? बदरपुर से। अच्छा, रेत को आपने देखा प्लास्टर में एक सॉफ्ट रेत होती है, रेत, वो कहाँ से आती है? रेत कहाँ से आती है? अरे क्या फ़ायदा पढ़ लिखने का, तभी तो कहते हैं। कहाँ से आती है रेत? समुद्र से। समुद्र से नहीं आती, नदियों से आती है। नदियों किनारे रेत नहीं देखी आपने? सॉफ्ट वाली। कोई किसी समुद्र के किनारे भी होती है, और समुद्र टू समुद्र डिपेंड करता है थोड़ा। किसी समुद्र में अलग तरह की रेत होती है, किसी समुद्र में अलग तरह की रेत होती है। किसी में हार्ड होती है, किसी में सॉफ्ट होती है। किसी की बदरपुर जैसी होती है समुद्र में। यस, हाँ। तो ये समुद्र, पता है आपके हमारे घर में जो प्लास्टर हो रहा है उसकी रेत नदियों पे डिपेंड करना पड़ता है हमें। अच्छा, सीमेंट आप कहोगे सीमेंट तो हमारा ही है। सीमेंट कैसे आता है जी? सीमेंट कैसे बनता है बताइए? सीमेंट पत्थरों से बनता है, मालूम आपको? पत्थरों से बनता है सीमेंट, पता था? तो उसको ब्लास्ट करते हैं और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर करते हैं, तो उससे फिर सीमेंट बनता है। इसलिए तो पानी पड़ते ही वो पत्थर बन जाता है फिर से। यस, इट्स स्टोन। और जो आपका ये जो आप कह रहे हो, हमने तो अपने घर में पहुँची स्टोन डस्ट मंगाई है। नो बदरपुर, नो रेता। स्टोन डस्ट की फैक्ट्री है मेरे पापा की। हाँ, तो स्टोन डस्ट कहाँ से आती है जी? स्टोन को ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके स्टोन डस्ट बनती है। तो वो भी प्रभुपाद भी यही बता रहे हैं कि जो भी ये निर्माण की वस्तुएं हैं, हर चीज़ भगवान से आती है। हम केवल इकट्ठा करते हैं, कुछ कुछ उसमें हिलाते हैं फैलाते हैं। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसको तैयार करने में उसने कठिन परिश्रम किया है। क्योंकि मेरे पिताजी की स्टोन डस्ट की फैक्ट्री है, इसलिए स्टोन डस्ट किसकी हुई? क्यों? क्योंकि पिताजी ने मेहनत करी है। तो इस लॉजिक से कुछ लॉजिक दीजिए मुझे। जो मेहनत करेगा, जैसे माता पिता कहते हैं तुम्हें पालने में हमने मेहनत करी है, तो बच्चा किसका हुआ? माता पिता का। तो फिर मेरा क्वेश्चन है कि मकान बनाने में मजदूर ने सबसे ज़्यादा मेहनत करी, तो मकान किसका हुआ? तो मजदूर का हो गया। वो ईंट की दीवार किसने बनाई? आपने एक भी दीवार बनाई अपने घर की, तो घर किसका हुआ? तो अगर मेहनत से रिलेट करना है तब तो फिर गलत ही निष्कर्ष निकल रहा है। तो फिर बच्चा किसका हुआ? लेकिन मेहनत तो मैंने करी थी, उसका क्या? उसका क्या? वो आपकी सेवा थी, ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण। वो आपकी सेवा थी, वो करनी चाहिए थी आपको कि उसको कैसे भगवान के पास लेके जाया जाए, ना कि भगवान से दूर किया जाए। मंदिर मत जा, कहीं भी चला जा, दारू पी ले, मंदिर मत जा, इस्कॉन मत जा। मंदिर तो जा, मत्था टेक के आ, 11 रुपये का प्रसाद भी चढ़ा, इस्कॉन मत जा। क्योंकि इस्कॉन का पैसा बाहर जाता है। थोड़े दिनों में पढ़ लिख के तू बाहर चला जियो, आई विल बी प्राउड। लेकिन इस्कॉन मत जा क्योंकि उसका पैसा बाहर जाता है। आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, ये लीजिए। ओके, तो ऐसी बात लोग बोलते हैं कि मेहनत से, प्रभुपाद बता रहे हैं कि मेहनत से कोई इसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा कि मेहनत किसने करी। क्लियर हो गया? अच्छा, ऑफिस में आप कितनी मेहनत करते हो, है ना? और उसका प्रॉफिट कौन लेके जाता है? मालिक लेके जाता है। मालिक ने काम करता है, पता नहीं कहाँ रहता है, क्या करता है। मीटिंग में आता है, बस पूछता रहता है तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, बस। और हम पूछें तुमने क्या किया, तो मेहनत से कनेक्शन नहीं बनेगा। सामान किसका है उससे बनेगा। आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव इस प्रकार का झगड़ा चलता है, इसीलिए चलता है वो। हाँ, आज से
एक महान व्यक्ति हुए संसार के सो कॉल्ड कार्ल मार्क्स। आई थिंक लेनिन ने उसके थ्योरी को प्रोपोगेट किया, आई बिलीव। हाँ, कार्ल मार्क्स इज द ओरिजिनेटर। उसकी थ्योरी इतनी तेज़ी से फैली संसार में कि जैसे कोई नहीं फैली आज तक। वो किताबों क्रांति ले आई दुनिया के अंदर। इंडिया में भी बहुत ज़बरदस्त क्रांति आई। चाइना, रशिया इज़ द ओरिजिनेटर, और चाइना और इंडिया बहुत दूर दूर तक उसका इम्पैक्ट रहा। उन्होंने यही बोला, उन्होंने बोला ये मज़दूर जो हैं ये कम नहीं है, ये भागीदारी हैं। हाँ, उन्हें गलत है। मज़दूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसे डायलॉग हमारे नारे होते हैं वहाँ पे। उन्होंने कहा मज़दूरों, तो पूंजीवादी और ये दो डिवीज़न हो गए, अलग अलग कंट्रीज़ बन गई। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि इनका भी उतना ही हक है क्योंकि ये मेहनत करते हैं। अब ये थ्योरी बन गई, ये थ्योरी चलनी तो थी नहीं। तो उन्होंने कहा इससे आज से कंट्रोल हो जाएगी गवर्नमेंट। रिवर्ट उल्टा घुमाना पड़ेगा, रुक जाओ, मैं घुमाऊँ, हो गया। कंट्रोलर हो जाएगी गवर्नमेंट, कंट्रोलर हो जाएगी। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने हर चीज़ पे कंट्रोल कर लिया। कहाँ पर बोलिए फटाफट? रशिया में एंड कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में। तो गवर्नमेंट ने कहा हम बताएंगे तुम्हें कितना मिलेगा, बस तुम नहीं कर सकते कुछ। तो उससे क्या हुआ, उससे क्या समस्या हुई बताइए? कुछ तो दिमाग लगाइए, बताइए क्या समस्या हुई होगी उससे? गवर्नमेंट करप्ट हो गई क्योंकि सब कुछ के कंट्रोलर बन गई। बिकॉज गवर्नमेंट इज़ नॉट कृष्णा, कृष्णा इज़ कंट्रोलर। कोई और बनने का प्रयास करेगा तो भोक्ता नहीं है, वो कंट्रोलर नहीं है, तो करप्शन आएगी क्योंकि पावर करप्ट्स, ध्यान रखिए। पावर आते ही करप्शन फैल गई और सब बर्बाद हो गया वहाँ पर। इंडिया में भी जहाँ जहाँ पे राशनिंग थी और ये जो कोटा सिस्टम था, भयंकर करप्शन आई और सब बर्बाद हो गया। फिर धीरे धीरे सबको समझ में आया ये तो नहीं चलेगा। प्रभुपाद कहते थे ये थ्योरी तुम्हारी अच्छी है, बट ये थ्योरी भगवान को लागू होती है कि वो राशनिंग करके दे रहे हैं, आप नहीं कर सकते, आप गलत करोगे। इसलिए कह रहे हैं झगड़ा चलता रहता है। एक झगड़े ने अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया और अब विश्व संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन यह मनुष्य को प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्राप्त कर सकती है। मनुष्य, ये बताइए कुत्ते बिल्ली की तरह क्यों लड़ रहे हैं भाई? और छीनना चाह रहे हैं एक दूसरे से, छीन रहे हैं। तो कह रहे हैं छीनने वालों के लिए कोई इनको नहीं, किसको? फिर जो संतुष्ट है, जो संतुष्ट होना चाह रहा है, जिसको पता है जीवन का पर्पस क्या है, वो इस तरह से झगड़ा नहीं कर रहा। तेरी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी, खून खाम गोली, हाँ, वो बेवकूफ़ लोग हैं, कुत्ते बिल्ली हैं। मानव जाति को चाहिए कि ईशोपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए ना झगड़े। किसके लिए ना झगड़े? भौतिक स्वामित्व, समझ गए? भौतिक चीज़ों का स्वामित्व बनाने के लिए मेरा है, ये हमारा है, हमारे परिवार का, हम पंडितों का, हम जाटों का, हम वटेवर, इस प्रकार मेरी कंट्री का है। इस प्रकार से समझ में आया? गंगा किसकी है? यूपी की, उत्तराखंड की। गंगोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में। तो किसकी हुई? उत्तराखंड की। तो मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि साम्यवादी या पूंजीपति या कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है तो शांति नहीं हो सकती कभी। क्यों? क्योंकि सब कुछ भगवान का है, तुम क्यों लड़ रहे हो भाई? ही विल डिसाइड। अगर उन्होंने नदी कहीं से बहा के निकाली है तो इसका मतलब रास्ते में जितने लोग आ रहे हैं उन सब के बेनिफिट के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ये अच्छा नहीं है कि मैं नदी रोक लूँगा या अपने यहाँ पर कर लूँगा, आगे जाके उसमें मल और फैक्ट्री का डाल दूँगा, यहाँ तक नदी प्योर रहेगी, आगे जाके भाड़ में जाए दुनिया। हम गए थे ना, अभी कहीं घूमने गए थे हम, वहाँ पर यही हो रहा था। एक पर्टिकुलर स्टेज तक नदी एकदम साफ थी और उसके आगे सारे गटर नदी में डाल रखे थे, सारे गटर। बताइए कितना हाइट है ये, हाँ, बदतमीजी की। नदियाँ इसलिए कि हम उसमें गटर डाल दें, फिर ये इंसान की करामात है। तो इस सब से शांति नहीं आ सकती, बता रहे हैं, क्योंकि भगवान की संपत्ति है। और क्यों गटर है पता है आपको? क्योंकि पूरा वो जो सिटी है मैक्लोडगंज, छुपाने वाली बात क्या है, तो ओपन है, उसमें जितने भी कुकर्म होते हैं, बहुत कुकर्म होते हैं वहाँ, खतरनाक।
तो उनका जो निकलता है शरीर से, हाँ, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हजारों लाखों होटल बने हुए हैं और कितने टूरिस्ट आते हैं क्या बताएं, नियम तोड़ने सारे, और उनके शरीरों से जो निकलता है उसको कहाँ डिस्पोज ऑफ करें, वो सारा उस नदियों में जाता है। ये है हमारी सभ्यता। बाहर से देखोगे तो लगेगा क्या सिटी है, मज़ा आ गया, लेकिन अंदर से निकलता क्या है शरीर में, जो सवेरे निकलता है हमारे, और वो फिर इन्हीं नदियों में जाता है। तो ना तो पूंजीपति साम्यवादियों को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं, ना ही साम्यवादी पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। यदि पूंजीपति भगवान के स्वामित्व को मान्यता प्रदान नहीं करते तो वह भी सारी संपत्ति उनकी भी चुर जाएगी, पूंजीवादियों की। तो साम्यवाद और पूंजीवाद, पूंजीवाद कहता है मैंने कमाया मेरा है, वो बोलते हैं साम्यवाद हम सब ने कमाया है हमारा है तुम्हारा नहीं है, और वास्तव में दोनों का नहीं है, दोनों गलत है, ये बता रहे हैं प्रभुपाद, और दोनों को दंडित होना पड़ेगा। नाभिकीय बम, नाभिकीय बम बताइए जी, नाभिकीय बम का मतलब एटा बम, एटा में कोई बम नहीं, एटम, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर। नाभिकीय बम साम्यवादियों तथा पूंजीवादियों दोनों के ही पास है, लीजिए दोनों के पास है। और यदि ये दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते, कि ये मानते नहीं कि हमारे ऊपर कोई है, तो क्या करेंगे, चला देंगे, कितने फोड़ देंगे और दोनों नाश कर लेंगे अपना। अतएव अपने आप को बचाने तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को ईशोपनिषद पढ़ानी चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं, वरना बचेगा नहीं है संसार। मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने हैं, समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन दे रहे हैं प्रभुपाद कि दुनिया को बचाना है तो ये संदेश फैलाना पड़ेगा। आप रोटी खिला रहे हो, कंबल दे रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन उसके बाद उसको बोलो मैं तेरे को कंबल रोटी इसलिए दे रहा हूँ ताकि तू हरे कृष्ण करे और उसका प्रचार करे, इसलिए तब दुनिया बचेगी। वास्तव में दुनिया को बचाने की सोचिए पहले। अच्छे अच्छे काम तो हम बहुत सारे कर रहे हैं। उसे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य को समझने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए, बनाना पड़ेगा। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, बोलिए जी, क्या है? बैक टू गॉडेड। तो बैक टू गॉडेड हम कब जाएंगे बताइए, कब हमें अलाउ किया जाएगा? जब भगवान प्रसन्न होंगे तभी तो अपने घर बुलाएंगे। ये सोच के अगर व्यक्ति जिएगा तभी कोई पाप नहीं करेगा, उसको समझ में आ जाएगा ये करूँगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे और मेरा रास्ता बंद हो जाएगा जाने का, और मुझे जाना ही है हर हालत में। तो वैदिक साहित्य इसलिए मानवता के लिए है, कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं है। कुत्ते बिल्ले अपना भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध भी कर सकते हैं, मालूम? कुत्ता चूहा मार सकता है कि नहीं? क्यों? कुत्ता दूध रोटी नहीं खाता? खाता है। किसने कहा आपको नहीं खाता? खाता है, लेकिन उसको बनाया गया ऐसा। कैसे दांत देखें कुत्ते के? देखें ना, तो आपके बंदर के भी तो दांत होते हैं। बंदर तो कंदमूल खाता है ना, खा जाता है वो भी, हाँ वो भी खा जाता है। किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद के तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायित्व तो बनेगा। अपने स्वाद के लिए यदि हम ऐसा करते हैं, समझ में आया? स्वाद के लिए खाते हैं ना चिकन मटन। मनुष्य का जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं। मनुष्य का जो नियम है वो पशुओं पे लागू नहीं होते। बाघ चावल गेहूं नहीं खाता है। हाँ, अगर बाघ गाय मार दे तो गाय मारना तो पाप है, उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो उसने गाय का दूध नहीं पिया है, लेकिन हमने पिया है। ये हम तो मार रहे हैं, हम मार रहे हैं। हम कैसे मार रहे हैं बताइए? हम प्रचार नहीं कर रहे हैं ना, तो मार ही तो रहे हैं। हम खुश हैं अपने जीवन से, हमें कोई मतलब नहीं है कि मारा, किसको मारा जा रहा है, कहाँ मारा जा रहा है। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उसे अनेक पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं। इनमें से कोई एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। वो जैसा प्रकृति ने बनाया वैसा ही काम करता है। पशु पक्षी सांप इत्यादि तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। अतएव ना तो उनके लिए कोई पाप नहीं है। समझ में आया? मनुष्यों के लिए ही पाप है। तो नरक में कौन जाता है? और जो सांप किसी साधु को काट लेता है वो भी नहीं जाता, बताइए। और मनुष्य के लिए ही यमराज का सारा सिस्टम है। बहुत ज़्यादा इसलिए भीड़ नहीं है वहाँ पर नरक में।
अच्छे से मारने की जगह है। ऐसे नहीं बहुत भीड़ में से आप निकल जाओगे बच जाओगे, ना ना, खुला एरिया है क्योंकि केवल मनुष्यों के लिए है। जानवर वहाँ जाते ही नहीं हैं, जानवर को तुरंत दूसरा शरीर प्राप्त है, लेकिन मनुष्य के लिए ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा पढ़ लें और समाप्त हो जाएगा। यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने आप को बचा सकता है। शाकाहारी बनिए, आजकल शाकाहारी बनिए नहीं, मतलब बनिए, आजकल बनिए शाकाहारी नहीं है, लेकिन शाकाहारी बनिए। तो शाकाहारी बनिए, उस पर आजकल लिखा होता है जीवों पर दया करो, बड़ी जगह देखोगे आप। अच्छी स्टेटमेंट है, बट कह रहे हैं केवल शाकाहारी बनने से प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने आप को बचा नहीं पाओगे। समझ में आया? शाकाहारी लोग भी तो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, नॉट स्पेंडिंग फॉर कृष्णा, एक्यूमुलेटिंग। शाक में भी जीवन है, यह प्रकृति का नियम है। गाजर में जीवन है कि नहीं? कैसे पता चलता है? क्योंकि जीवन से आता है। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। अगर गाजर को उगा दिया जाए तो दूसरा पौधा आ जाता है, दूसरा गाजर निकल आता है, इसका मतलब उसमें जीवन है। अतः मनुष्य को कट्टर शाकाहारी बनने का गर्व नहीं होना चाहिए। कहने का आप जीव तो आप फिर भी खा ही रहे हो। हाँ, बात तो परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है कि परमेश्वर ने आपको एक कोटा दिया है कि नहीं खाने। इट इज़ नॉट अबाउट शाकाहारी और नॉन शाकाहारी, मांसाहारी। इट इज़ कि भगवान ने सैंक्शन किया है कि नहीं किया है, तो आप कर सकते हो। जैसे अभी हमने सुना कि शेर गाय भी खा सकता है, उसको सैंक्शनड है। हाँ, इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं है कि वो नियमों को तोड़ पाएँ। वो करते ही उतना है जितना नियम बनाया गया है। किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान है कि वो वैदिक ग्रंथों को पढ़ सकता है, समझ सकता है और वो डिसाइड कर सकता है, इसीलिए उसको सजा है। समझ में आया? सकता है मैंने बोला, ज्ञान है कि नहीं ये नहीं बोला। अगर किसी पे ज्ञान नहीं है माना मनुष्य और गलती कर देता है तो जानवर जैसा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जानवर समझ सकता ही नहीं है। आप समझ सकते थे लेकिन आपने नहीं समझा। अब आप बोल लीजिए मेरे मम्मी ने नहीं सिखाया। मेरे पिताजी साथ में बैठ के जी पैग लगाते थे, वो कहते थे पटियाला, तो मुझे समझ में आ गया, अच्छा ये पटियाला है, ये जलंधर है। तो बचपन से पीना पाना हमारे यहाँ चलता था जी। किसका दोष है? पिताजी का। मैंने बचपन से मांस खाया, किसका दोष है? पिताजी का। ऐसा लोग बोलते हैं। ये प्रहलाद भी तो मांसाहारियों के बीच में था, वो तो कैनिबल्स के बीच में था, मैन ईटर्स, उसने तो नहीं खाया, राइट? तो अब ये दोष नहीं लगा सकते कि मुझे मालूम नहीं था। ये कहने का मतलब है जानवर कह सकते हैं, मनुष्य को ये अधिकार ही प्राप्त नहीं है क्योंकि वो जान सकता है, उसको जानना चाहिए था। ये उसकी जिम्मेदारी है, समझने का प्रयास कीजिए। जब आप अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पे उनके नियम मानने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी जिम्मेदारी है। रेड लाइट कैसे होती है, ग्रीन कैसे होती है, लेफ्ट चलाना है, राइट चलाना है, कौन बताएगा? ट्रेनिंग दी जाएगी आपकी? अमेरिका वाले ट्रेनिंग देंगे? कोई नहीं देगा। चालान काटेंगे और आप बोलोगे कि मुझे पता नहीं था, गिड़गिड़ाना पड़ेगा आपको। मैंने बताया था ना एक बार कहानी कि मैं ट्रेन में चढ़ गया था और मैं बिना टिकट तो थी मेरे पास, कार्ड था, तो मैं चढ़ गया। अब उसने कहा उसने कार्ड को देखते थे वहाँ के कि इसने स्वाइप किया है कि नहीं, तो उसने कहा ये तो गड़बड़ हो गया। मैं डर गया, मैंने कहा था ही नहीं कहीं पर, क्योंकि वो स्वाइप किए बिना गेट में घुसेगा कैसे? तो कहीं बैरियर आया ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं चला और मैं चढ़ गया ट्रेन में, अननोइंगली घुस गया। वो तो बस उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा उतरना पड़ेगा और ये होगा वो होगा। किसी तरह से मैंने रिक्वेस्ट करी उससे, सब बहुत बोले, पता नहीं था भैया, मुझे क्या पता था, कहाँ पे था। तो फिर लोगों से पता चला कि हर वहाँ बैरियर नहीं है, आपको खुद एक जगह पे मशीन है, वहाँ पे जाके स्वाइप करके जाना है। गेट नहीं खुलेंगे मशीन जैसे हमारे यहाँ, तो नीचे से घुस जाए ऊपर से चला जाए, ऐसा। तो उसने तो कर दिया था उस दिन काम। और मैं ये कह दूंगा कि मुझे तो पता ही नहीं था, उससे काम तो किसी तरह गिड़गिड़ा के क्षमा मांग के उसने माफ़ कर दिया। मतलब ये लॉजिक नहीं चल सकता कि मुझे पता नहीं था, हमें पता करना पड़ेगा। इसलिए वैदिक ग्रंथ हैं, इसलिए गुरु परंपरा है। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेशों को अधिक उपेक्षा करता है तो उसका जीवन बड़ा संकट में होने वाला है।
अतः मनुष्य, इसलिए हमारे बच्चों का भी जीवन संकट में होने वाला है, जिनको हमने नाजों से पाला है और देश के बढ़िया से बढ़िया स्कूलों में डाला है, यहाँ पे एयर कंडीशन भी है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर ये नॉलेज नहीं दी जा रही कि कैसे मरोगे हम, कैसे मरेंगे। इसलिए जीवन उनका संकटपूर्ण होने वाला है। अतः मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और भगवान का भक्त हो जाने की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है? इट इज़ नॉट एन ऑप्शनल थिंग। समझने का प्रयास कीजिए, भक्ति ऑप्शनल नहीं है, चलो जिसकी जैसी श्रद्धा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। श्रद्धा मतलब, श्रद्धा हमारे पिताजी की है। श्रद्धा तो किस चीज़ पे होनी है, शास्त्रों में लिखा है। उसे हर वस्तु को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए और अर्पित किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे वह अपने कर्तव्यों को निर्वाह कर पाएगा। इसलिए भक्त भी शाकाहारी भोजन खाते हैं, लेकिन भगवान को अर्पित करके खाते हैं। अतः मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए, बल्कि भगवत भक्त बनना चाहिए और हर जीवन की हर चीज़ भगवान को अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद केवल प्रसाद ही लेना चाहिए। और इस प्रकार वो जो भी ग्रहण करता है उसमें कोई पाप नहीं होता, क्योंकि वो प्रकृति भगवान द्वारा सैंक्शनड होता है, सैंक्टिफाइड होता है। भगवान के स्वामित्व की अवमानना, अवमानना का मतलब बताइए जी। हाँ, अवमानना है ना मानना, बात ना मानना। डोंट फील प्राउड। 31 क्या होता है प्रभु जी? डोंट फील प्राउड इन दिस, यू आर ए फूल। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों को जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। समझ में आया? पाप क्या है? प्रभुपाद बता रहे हैं व्हाट इज पाप। कई सारी डेफिनेशन हो सकती है पाप की। क्या है पाप? बताइए पाप क्या है? अभी क्या बताया? उनकी जो नियम है उसको ना मानना। मैं नहीं मानता इसको। क्या कृष्णा चाय पीना नहीं चाहिए क्या? वो लोग कहते हैं कि चाय, भगवान क्या कह रहे हैं उसको आंसर में? अरे चाय तो मेरे ज़माने में थी नहीं, तो इसलिए ग्रे एरिया हो गया, पी सकते हैं। फिर तो आप कहोगे भगवान आपके ज़माने में अच्छा क्या पिज़्ज़ा था, भगवान बर्गर था, तो फिर तो कुछ भी खा सकते हैं इनमें से। खा सकते हैं कि नहीं? चिकन बर्गर भी खा ही सकते हैं फिर तो इस तरह से। तो भगवान के स्वामित्व की अवमानना करना पाप है, यानी कि उनके नियम ना मानना ही पाप है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों को उल्लंघन करने से मानव का विनाश हो जाता है। समझिए, कोशिश कीजिए। इसलिए हम कह रहे हैं भक्ति ऑप्शनल नहीं है। इट इज़ नॉट ऑप्शनल कि मेरा बच्चा एकादशी रखेगा, थोड़ा बड़ा तो होने दो। जालिम पिताजी, जालिम है बिल्कुल। जरा से बच्चे को फल पे रख दिया, उस पे रख दिया, क्या कमज़ोर हो रहा है बेचारा, तो ये उसका विनाश हो जाएगा, बता रहे हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है, व्यर्थ के राग और द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और इस तरह वह भगवत धाम अथवा अर्थात शाश्वत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। तो ये है इसका रिजल्ट। नियम को मानने का रिजल्ट पता लग गया, ना मानने से विनाश हो जाता है। ये है संसार में संपन्न होना या बर्बाद हो जाना। इसके लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए भगवान के नियमों को मानने की आवश्यकता है। बस उस नियम को मानने से क्या हो सकता है? सुखी हो सकता है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्री ईशोपनिषद की